दोस्तों, हमारे रंग बिरंगी दुनिया में आपका मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इससे पहले मैंने आप लोग को वीडियो एक दी थी जिसमें मैंने हनुमान जी की पत्नी के बारे में बताया था। तो जी हाँ, हनुमान जी ब्रह्मचारी तो थे लेकिन उनकी शादी भी हुई थी। तो कैसे, ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हनुमान जी की 3 शादियां हुई। पहली पत्नी थी सुवर्चला जो सूर्यदेव की पुत्री थी। हनुमान जी की दूसरी पत्नी थी अनंग कुसुमा जो वरुण देव की पुत्री थी। हनुमान जी की तीसरी पत्नी थी सत्यवती जो रावण की पुत्री थी। और हाँ, मैं ये भी आपको बता दूं कि हनुमान जी के बेटा भी था जिसका नाम था मकरध्वज। तो यही सब जानने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। महर्षि वाल्मीकि के रामायण में बताया गया है कि भगवान हनुमान जी का एक पुत्र भी था। वाल्मीकि रामायण में इससे संबंधित एक प्रसंग वर्णन भी मिलता है। तो आइए इनसे जुड़ी कथा के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। जब पाताल लोक के असुर राज अहिरावण ने भाई रावण के कहने पर प्रभु राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी प्रभु राम और लक्ष्मण को खोजते हुए पाताल लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने जैसे पहरेदार को देखकर अचंभित हो गए, क्योंकि हनुमान जी को भी नहीं पता था कि ये मेरा पुत्र है। हनुमान जी की तरह दिखाई देने वाले पहरे पर खड़े हुए मकरध्वज ने स्वयं को हनुमान का पुत्र बताया। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कथा क्या है। जब हनुमान जी पाताल लोक के असुर राज अहिरावण ने भाई रावण के कहने पर प्रभु राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था, वह प्रभु राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में लेकर चला गया था। तब हनुमान जी प्रभु राम और लक्ष्मण को खोजते हुए पाताल लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने जैसे पहरेदार को देखा और अचंभित हो गए। उसने बताया कि मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ और मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए, तो मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। तो आइए हम भी जानते हैं इनकी उत्पत्ति की कथा क्या है। मकरध्वज ने हनुमान जी से बोला कि आप जब माता सीता की खोज में लंका गए थे, आपको मेघनाद द्वारा पकड़कर रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। वहाँ पर रावण ने आपकी पूंछ में आग लगा दी थी, जिसके बाद आप अपनी जलती हुई पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे। आग बुझाते हुए आपके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक बड़ी मछली पी गई। उसी एक बूंद की वजह से वह मछली गर्भवती हो गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने खाने के लिए उस मछली को पकड़ लिया, लेकिन जब उसका पेट चीर रहे थे तभी उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला, जो कि मैं ही था। सेवक बालक को अहिरावण के पास ले गया। अहिरावण ने मुझे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर लिया। वह मैं ही हूँ जो मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। हनुमान जी ने मकरध्वज को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। प्रभु श्री राम के परम भक्त रहे हैं हनुमान जी। रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। वह 8 चिरंजीव में से एक हैं। उनकी भक्ति और शक्ति अपरंपार है। वह भगवान शिव जी के सभी अवतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम की सहायता के लिए ही अवतरित हुए हैं। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिताया और हर कदम पर उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहे। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी तो थे, लेकिन कई ग्रंथों एवं पौराणिक कथाओं में
इस बात का उल्लेख है कि हनुमान जी ने 3 विवाह किए थे। ऐसे में फिर कैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी कहलाए? हनुमान जी की पहली पत्नी सुवर्चला थी। हनुमान जी की दूसरी पत्नी वरुणदेव की पुत्री अनंगकुसुमा थी। हनुमान जी की तीसरी पत्नी सत्यवती जो रावण की पुत्री थी। हनुमान जी सूर्यदेव जी से शिक्षा ले रहे थे। और एक शिक्षा बाकी थी जिसके लिए उन्हें विवाह करना जरूरी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां का ज्ञान तो दे दिया था। हालांकि नव निधियां सिखाने में सूर्यदेव को कठिनाई हो रही थी क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ था। नव निधियां सीखने के लिए हनुमान जी का विवाहित होना जरूरी था। ऐसे में सूर्यदेव ने अपने तेज से एक कन्या को प्रकट किया। उस कन्या से हनुमान जी ने विवाह किया और अपने ज्ञान को प्राप्त किया। हनुमान जी ने विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी ओर सुवर्चला ने घोर तप किया। ठीक ऐसे ही हनुमान जी ने के अन्य विवाह भी विद्या प्राप्ति के कारण ही हुए। 3 विवाह के बाद भी हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य को नहीं छोड़ा। वहीं हनुमान जी की तीनों पत्नियां तप करके विलीन हो गईं। यही कारण है कि हनुमान जी विवाह के बाद भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। हालांकि हनुमान जी के विवाह के बारे में रामायण में कुछ भी उल्लिखित नहीं है, लेकिन हनुमान जी को उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ तेलंगाना में पूजा जाता है। इसके अलावा ग्वालियर में हनुमान जी तीनों पत्नियों के साथ स्थापित हैं। यहाँ तक कि उनके पुत्र मकर ध्वज की प्रतिमा भी वहाँ मौजूद है। तो कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी जानकारी, ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, वो भी विद द बेल आइकन। जय श्री राम, जय हनुमान।